उपयोग उपयोग आएगा तो अपने आप फिर उसमें ज्ञान, ज्ञान का स्वरूप ही ऐसा है कि ज्ञान में आनंद, अपने स्वरूप का जब हम ज्ञान करते हैं तो अपने आप आनंद आता है उसमें। बाहर की चीजों में जो आनंद आता है वो सुख दुख है, ये वो अलग तरीके का है, वो सांसारिक सुख दुख है। वो थोड़े समय के बाद, इसलिए आजकल बहुत सारे जिनको सब कुछ मिल गया है लेकिन फिर भी वो आकुल है, वो इसलिए कि वो सच्चा आनंद उनको नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर हम इस आनंद को पूरे पता चल गया किसमें है तो इसमें कोशिश करेंगे तो इसमें आनंद आएगा। और जब आनंद आएगा, जब खुद को फील होगा कि आनंद आ रहा है तो फिर पुरुषार्थ आगे और बढ़ेगा और आनंद आता जाएगा। तो ये एक चेन की तरह हो जाएगा। एक प्रमोद जी ने पिछली बार एक दो तीन चीज ये पूछा था ना अनादि अनंत का, तो अभी क्लियर याद आया मुझे, क्लियर कर देता हूँ। तो चार तरह के होते हैं। अनादि और अनंत के संबंध में समय के संबंधित है। एक तो अनादि से अनंत है, ये भावों के संदर्भ में आया था। एक है होता है अनादि अनंत, और एक होता है अनादि से मतलब अनादि से शुरू हुआ है अनंत काल तक चलेगा। तो और एक होता है अनादि से शुरू हुआ और अंत अनादि शांत, मतलब वो अभी यहाँ पे हमारे जीवन में अभी समाप्त होने की हो गया तो अनादि शांत होगा। और कोई ऐसा है जो अभी शुरू हुआ है शादी शांत, मतलब अभी शुरू हुआ है और अभी खत्म हो जाएगा। और कोई ऐसा है जो अभी शुरू हुआ है शादी अनंत, शादी अनंत मतलब अनंत काल तक साथ रहेगा। तो अभी ये भावों के ऊपर लगाएंगे हम। तो कोई बताएगा इसको चार अगर हम भावों पे लगाए को तो किस तरह से लगा पाएंगे? जो पांच भाव है उससे संबंधित है ये। अनादि अनंत कौन सा भाव है? परम। पारिणामिक भाव। हाँ, तो पारिणामिक भाव को अभी जब भी कहते हैं द्रव्य दृष्टि तो वो संबंध होता है पारिणामिक भाव से ही संबंध होता है, जो कि हर वक्त एक जैसा रहता है, कर्मों की अपेक्षा नहीं है। तो इसलिए पारिणामिक भाव ही है जिसपे हमें दृष्टि डालनी चाहिए। तो पारिणामिक भाव है, अनादि अनंत है। वो पूर्व में भी था, अभी भी है, बाद फ्यूचर में भी रहेगा। और एक निगोदिया जीव को भी है, एक संसारी जीव को भी है, और अनंत और सिद्ध को भी होता है। तो इस अपेक्षा से वो हम, वो बेटा गए तो आवाज भी नहीं लगाई कि हम जा रहे हैं, मैंने इधर आई तो लगा कि हाँ, तो वो अनादि अनंत हुआ। और अनादि शांत, अनादि से था वो भाव यहाँ आके समाप्त हो गया। तो वो क्या हो सकता है? औदयिक भाव। औदयिक नहीं। भाव नहीं, औदयिक भाव, औदयिक भाव में हम भावों के प्रति जो पांच भाव ले रहे हैं, औदयिक भाव कर्मों की अपेक्षा से, बट कोई औदयिक भाव होता है कर्मों की अपेक्षा से। यस, जब तक कर्म है तब तक ये औदयिक भाव है। लेकिन जब ये पारिणामिक भाव, औदयिक भाव, और एक तीसरा भाव है क्षायिक भाव। क्षायिक भाव है, पहले कहा था कर्मों की अपेक्षा से, जब तक कर्म है तो उनको कहेंगे औदयिक भाव। तो जैसे अभी हम मनुष्य पर्याय में हैं, तो मनुष्य औदैहिक भाव मतलब उस पर्याय में हमें उस गति के, उस आयु के, उस गति के भाव अपने आप होते हैं। तिर्यंच गति में जो भाव होते हैं वो उसके अपने हिसाब से होते हैं। तो अगर हम कभी सोचे कि हम अभी मनुष्य गति हैं तो हमें मनुष्य गति में मुझे पुरुष वेद के भाव होते हैं, आप स्त्री हैं तो स्त्री वेद के भाव होते हैं। तो इसको कहते हैं कर्मों के अनुसार, औदैहिक भाव के अनुसार अपने भावों का परिणमन होना। तो अगर इसलिए हम कहते हैं ना, कभी हम नारकी होगा तो हम वहां जाएंगे तो हम इस तरह से बिहेव करेंगे, या हम अनारकी को देखते हैं तो वो ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि वो उस गति में है। हम अभी मनुष्य गति में है, मनुष्य के रहते हुए नरक के गति के जो भाव है उसको चेंज नहीं कर सकते। नरक गति में अगर हम भी होंगे तो नरक गति वाले ही भाव हमको आते रहेंगे। वो कभी कभी होता है ना कि नरक गति में भी सम्यक्त हो जाता है, वो बहुत ही बिरले होते हैं, सामान्य कथन नहीं है वो। किसी किसी को बिरले, जिसने पहले मनुष्य गति में इतना पुरुषार्थ किया होगा कि उसको नरक गति में वहां इतने अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में भी सम्यक्त हो सकता है। हो सकता है, वो किसी किसी की अपेक्षा कहते हैं, लेकिन ये नियम नहीं है, हर एक को हो जाएगा। तो इसलिए नरक गति में औदैहिक भाव होगा। तो पारिणामिक भाव त्रिकाल है, औदैहिक भाव जब तक कर्म है तब तक है। और अभी आता है जो बाकी तीन भाव है, औक्षमिक भाव, क्षायोक्षमिक भाव और क्षायिक भाव। ये है कर्मों की अपेक्षा से है। तो हमने देखा अनादि अनंत भाव पारिणामिक भाव है। मिथ्यात्व भाव या औदैहिक भाव जो है, मिथ्यात्व का जो है
वो अनादि से है, वो यहाँ के शांत हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है मिथ्यात्व, तो उसको अनादि शांत कहेंगे। और अभी सादी शांत, कोई भाव है एक जो मिनट, सादी, एक्सक्यूज मी, एक मिनट, मिथ्यात्व भाव या और आपने अभी क्या नाम बोला, एक अनादि औदैहिक, शांत के लिए? अनादि शांत मतलब औदैहिक। औदैहिक, औदैहिक भाव, जब तक नहीं, औदैहिक भाव में एक्चुअली क्या है, जब तक कर्म है तो वो औदैहिक भाव कहलाएगा, वो अभी समाप्त नहीं होगा, जब तक कर्म होते हैं तब तक रहेगा, तो वो सिद्ध अवस्था तक रहेगा ना, कर्म तो तब तक है, 14 गुणस्थान तक रहेगा, तो वो तो औदैहिक भाव नहीं, रहेंगे। अनादि शांत मतलब अनादि से है अनादि लेकिन से इस है, भाव में खत्म हो मिथ्या, जाएगा। मिथ्यात्व यहाँ खत्म हो जाता है ना, ओके, मिथ्यात्व का भाव यहाँ तो खत्म हो जाता है, तो हाँ, तो 5 इसको और एक मिनट नाम क्या बोले थे? मेरे को कंप्लीट करने दीजिए। उसके बाद ओके ओके फाइन। जैसे मिथ्यात्व खत्म हो गया, औपशमिक भाव आया। औपशमिक भाव अभी शादी शुरू हुआ है, वो अंतर्मुख तक चलता है, शांत हो जाता है, तो शादी शांत औपशमिक भाव हुआ, शादी शांत अभी शुरू हुआ, अभी खत्म हुआ। और अनादि अनंत हो गया, अनादि शांत हो गया, और शादी शांत हो गया। अभी आएगा चौथा वाला, शादी अनंत। शादी मतलब अभी शुरू हुआ है और मेरे साथ अनंत काल तक रहेगा, तो वो भाव होगा कौन सा? शायिक भाव। ये क्षायिक भाव है, जो जैसे क्षायिक सम्यक्त्व है, अगर क्षायिक सम्यक्त्व एक बार हो गया तो अनंत काल तक मेरे साथ रहेगा। तो ये कर्मों की अपेक्षा से, ये समय की अपेक्षा से चार चीजें बताते हैं, अनादि अनंत, अनादि शांत, शादी शांत, शादी अनंत। और बाकी 5 भाव है वो अलग हैं, वो एग्जाम्पल देने के लिए बोला था, बट भावों की अपेक्षा थोड़ा डिफरेंस आएगा वो, तो 5 भाव हम अलग से कर लेंगे। हाँ, अब पूछिए। हाँ प्रियंका जी पूछिए कुछ आपको। प्रमोद जी क्लियर हुआ है आपको? आपका एक डाउट था ये। हाँ, नहीं देखिए, मैं एक नहीं, मेरे को शायद आप पूरा नहीं समझ आया। बंद। अनादि अनंत, ठीक है, अनादि अनंत जो होता है, जो अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेगा, हाँ, वो है पारिणामिक भाव हमारा। परिणामिक भाव है। फिर है अनादि शांत, मतलब जो अनादि से था हम्म। और इस भाव में खत्म हो जाएगा। हाँ, अभी खत्म हो गया, अभी खत्म हो गया वो। हाँ, वो है मिथ्यात्व अभी भाव। मतलब इस भाव बोल सकते हैं कि क्या बोलेंगे उसको? वो जब खत्म होगा, मतलब जब भी इस भाव में खत्म, ओके मतलब इस मनुष्य की ये संसार में खत्म हो जाएगा वो, संसार दशा ओके, में समाप्त हो जाएगा वो। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो ये हो गया मिथ्यात्व भाव। हाँ, उसका एग्जाम्पल हो गया मिथ्यात्व का भाव। हाँ, तो मिथ्यात्व भाव को आपने एक और कोई नाम दिया नहीं, था? वो औदैहिक भाव है, थोड़ा उसका डिफरेंस अलग हो जाएगा, उसको नहीं लेंगे, वो एग्जैक्ट अच्छा, नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, वो 5 भावों के अंदर अलग है वो। ओके ओके फाइन। और एक हुआ शादी अनंत। शादी अनंत अभी शुरू हुआ है, अनंत तो काल मैं, तक रहेगा। हाँ, वो शायिक भाव हो गया शायिक भाव हो गया वो। इसका। हाँ, ये और एक क्या बोले थे, ये अभी 3 शुरू हुआ हुए। है, अभी खत्म हो गया। शादी शांत, शादी शांत, ओके। तो वो है जैसे तो इस, औपशमिक भाव होता है वो, अभी होता है, एक अंतर्मुठ के लिए होता है और समाप्त हो जाता है वो। ठीक है। हाँ हाँ, प्रमोद जी आपका बोलिए। हाँ, वो जरा मेरे को उसमें कुछ कंफ्यूजन हो रहा था, अनंत और शांत में। और तो आपने जो अभी जो एक्सप्लेन किया तो उससे क्लियर हो गया। ठीक है। क्योंकि वो जब भी 2 के 3 क्लास पहले पढ़े थे ने, तभी मैं भी जो पढ़ता था तो इसमें मेरे को एकदम ख्याल नहीं आता था, तो उसके लिए मैंने उस समय आपको क्वेश्चन किया था। लेकिन ये बराबर अभी क्या है कि 3 क्लास के बाद दूसरा भी अपने को स्टडी में आया, तो ये बाद में क्या है कि जो अभी आपने समझाया तो एकदम क्लियर हो गया कि क्या है ठीक क्या नहीं। है। ओके, ठीक हाँ, थैंक यू सो मच। है। ओके, और कुछ, या फिर आगे आज कुछ पढ़े? सर मेरे को 5 भाव आपको जब टाइम हो तो थोड़ा हाँ, करवाइएगा तो ना वो एक बार। एक हम अगले क्लास से कर ले क्या उसको, एक 4-5 क्लास लगेगी उसको।
अपनी 4-5 क्लास में ही कर क्लास। लेते हैं। ज्यादा उसके बिना फिर वो पूरा नहीं होगा, अधूरा रहेगा। वो पूरा कंसेप्ट ही क्लियर हो जाएगा, पांचों भाव। और राइट राइट। कर्णानियोग की अपेक्षा से करेंगे। 5 लब्धि पुस्तक है, पुस्तक को शेयर करूंगा, पुस्तक के अनुसार हम पढ़ेंगे तो पूरा सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा, पांचों भाव क्लियर हो जाएंगे। और पांचों भाव जब जानेंगे तो सम्यक्त का एस्पेक्ट करुणानियोग से जब समझोगे तो बहुत क्लियर हो जाएगा। क्योंकि सम्यक्त क्या होता है, सम्यक्त क्या होता है कि जीव की पुरुषार्थ, जीव का पुरुषार्थ मतलब जीव का पुरुषार्थ इतना बढ़ता जाता है कि शुद्ध दशा बढ़ती जाती है, कि वो बढ़ती जाती, बस बढ़ती जाती। जीव के अपेक्षा से, द्रव्यानुग की अपेक्षा से बोलेंगे, जीव शुद्ध भाव कर रहा है। शुभ शुभ भाव, शुभ भाव, शुभ भाव अनंत बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, और शुभ भाव खत्म हो गए और फिर उसने शुद्ध भाव प्राप्त कर लिया, सम्यक प्राप्त हो गया। तो द्रव्यानुग की अपेक्षा ये पॉइंट खत्म हो जाता है। लेकिन अगर उसको कर्णानियोग की अपेक्षा समझते हैं कि कर्मों में क्या हो रहा है उस वक्त, तो इसको पूरा 5 भावों की अपेक्षा और 3 लब्धि की अपेक्षा, और फिर ये 5 जो देशना लब्धि, क्षापशम लब्धि और विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि और प्रायोग्य लब्धि और करण लब्धि, तो ये 5 लब्धियों की अपेक्षा से ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। और अगर ये एक बार आपने अच्छी तरह कर लिया है तो आपको पूरा कहीं पर भी तत्व समझने में आगे, उसका भाव निकालने में आपको बहुत क्लैरिटी आएगी और हर चीज समझने में मजा आएगा। वरना ये हर जगह पे ये 5 भाव आते हैं, शाप्शमिक भाव का जब तक हमें अर्थ समझ में नहीं आता है तो फिर पूरा उसके भाव समझ में नहीं आता है। तो शाप्शमिक भाव समझेंगे तो शाप्शमिक भाव के बाद उसमें स्पर्धक पढ़ना समझना पड़ेगा, तो कर्मों की अपेक्षा से समझना पड़ेगा, तो क्लैरिटी आ जाएगी फिर वो। इसलिए उसको 15-20 पेज है, किताब सामने रखेंगे, उसको पढ़ेंगे तो अच्छा समझ में आएगा। इनफैक्ट सर, अभी जो किताब कौन सी बुक कौन रहेगी सी आप को बता प्रेफर दीजिए। करेंगे हम लोग उसके मैं वो लिए? शेयर कर दूंगा आपको, पंचलब्धि एक बुक है तो शेयर कर दूंगा, अच्छा तो अच्छा, ठीक। सॉफ्ट बुक है वो भेज दूंगा। इनफैक्ट अभी जो मैडम पढ़ रही हैं क्लास जयंतीलाल जी जैन की, उसमें भी पंचलब्धि ये लब्धि के लब्धि सार क्षपना सार बुक है, ये गोमट सार की, उसमें अभी औपशमिक सम्यक का ही डिटेल में चल रहा है कर्णानुयोग की अपेक्षा। तो वही चीज हम इससे सिंपल लैंग्वेज में है, समझ में आएगी इसको, और समझ में ये सबको उजला आती है। सा समझ में बुक, सबको उजला सा आती की है नहीं थी? कि अगर कोशिश करे, पुरुषार्थ करे तो एक बार नहीं, दूसरे बार नहीं, तीसरी बार में समझ में जरूर आती है, लेकिन पुरुषार्थ अपना होना चाहिए। हाँ बोलिए गुणमाला जी। नहीं, मैंने कि वो पंचलब्धि बुक आप वो उजला शाह के लेंगे क्या? हाँ हाँ, यस यस, ठीक है, सॉफ्ट वो कॉपी मेरे भी पास है। ही है। हाँ हाँ सर शॉर्ट हाँ, में हमने वो फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ा था पंचभाव। तत्व ज्ञान पाठमाला 1 में है यस पंचभाव। यस। सबके पास होगी तो मतलब वो थोड़ा सा रीड करके आइए तो फिर मतलब उसका डिटेलिंग करने में अच्छे से समझ वो में आएगा। वो वो द्रव्यानुग की अपेक्षा से हृदय में बताए भी गए यही हैं, रहेगी। वो तत्वार्थ द्रव्यानुग सूत्र की की अपेक्षा से है। कैसे? कर्णायोग की अपेक्षा से इसको थोड़ा सा डिटेल में बताया गया है, कर्मों में क्या होता है उस वक्त। कर्मों में इतनी उथल पुथल होती है जीव के एक भाव से, एक समय के शुद्ध भाव से या शुद्ध भाव से पहले अशुभ से जब शुभ में जाते हैं, तो आपको पता चलेगा कि जब हम पूजा के भाव भी होते हैं तो हम प्रायोग्य लब्धि में हो सकते हैं। अगर पूजा में हमारा अच्छी तरह भाव लगता है तो हम प्रायोग्य लब्धि में हो सकते हैं, और प्रायोग्य लब्धि में अगर हैं तो हम किस तरह से करण लब्धि में आगे जाने का पुरुषार्थ कर सकते हैं। तो प्रायोग्य लब्धि में हमें नहीं पता चलता है, लेकिन हमारे भाव इतने निर्मल होते हैं कि भक्ति के भाव आते हैं, अपने को स्वरूप को जानने का भाव आता है, और बाहर में क्या हो रहा नहीं पता चलता है, सडनली पता लगता है कि हम तो इतने भाव विभोर हो गए थे। तो जो ऐसी दशा होती है उस वक्त हमारे जो 70 कोड़ा कोड़ी या उस के भी जो कर्म है वो गिर के अंत कोड़ा कोड़ी, मतलब एक कोड़ा कोड़ी सागर तक के हो जाते हैं उस समय के लिए। पर जैसे ही हम उस भाव से निकलते हैं, फिर मिथ्यात्व करते हैं, तो फिर वो 10-20 कोड़ा कोड़ी सागर इमीडिएटली बन जाते हैं। तो उससे ये पता लगता है कि अपने भावों की हम कैसे रक्षा करें, संभाल करें, और हम किस भाव में कहाँ पर है, अपने को अपना ही अंदाजा हो सकता है, तो किसी और को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रंजना जी शायद आज आई हैं आप कैसा लगा आपको? हाँ, मैं भूल ही गई एक्चुअली क्लास का भी। कल फिर क्लास अटेंड किया ना तो मेरे को याद आया।
अच्छा, हाँ सर मेरे हाँ। को गंडर तो हो गया, मेरे को भाव भाषण देना है, तो किसमें से देना? मेरे पास वो बुक नहीं है, आप लोग पढ़ते हो ना, वो बुक मेरे पास नहीं है। कौन सी डिटेल बुक, टेबल वाली या वो ये डिटेल वाली? बुक लेते ना, ये क्या नाम है उसका? मोक्ष शास्त्र? हाँ ये वाला, तत्वार्थ मणि प्रदीप है। हाँ वो वाला नहीं है मेरे पास। नहीं, पहले बुक वो का नाम सर पता ने करिए। पीडीएफ भेजी थी, प्रिंट आउट निकाल लीजिए आपने, मेरे पास भी नहीं थी, सर ने भेजी हुई है बुक। अच्छा, फिर देखती फिर हूँ, से नहीं तो भेज फिर मैं देते बुक हैं ही ग्रुप मंगा में। लेती हूँ, कहीं मिलती होगी ना बुक। वो अगर कोई भेज नहीं रहे हैं, मैंने 2-3 बार ऑर्डर किया है पर वहाँ अच्छा अवेलेबल नहीं है। हाँ, अच्छा। अच्छा, इसीलिए पिछले मैंने डाला भी था, तो विनी जी ने बोला था शायद नहीं कर सकते, लेकिन मैंने पता किया है कि आप अपने 4th सेमेस्टर का ऑर्डर फॉर्म अपने साइट पे जाके बुक्स ऑर्डर अभी कर दीजिए। हमें अभी 3-4 महीने हैं, उस बीच में उनको भी टाइम मिलता है, और अगर आ जाती है तो अच्छा है। कभी भी कौन से सेमेस्टर की बुक हम कभी भी ऑर्डर कर सकते हैं, आ जाएगी तो अच्छा है, अगर नहीं आई तो आप उसके हिसाब से अपना बंदोबस्त कर सकते हैं, किसी मंदिर से ला ले, किसी से मांग ले, किसी सीनियर से मांग ले। तो शास्त्र का होना बहुत जरूरी है, तो इसलिए अभी हर कोई अपना वो ऑर्डर कर दे तो अच्छा रहेगा। अब मेन मेन शास्त्र 2 ही 3 रह गए हैं। एक तो ये तत्वार्थ सूत्र का रह गया, मोक्ष मार्ग प्रकाशक है, और समय सार शुरू होगा अगले उसमें। अच्छा सिखा फिर मंगल शास्त्राचार्य भी है शायद। हाँ रंजना जी बोलिए। मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। ऐसा भी आप होता है। हाँ एक्सेलेंट। ये लफ्जी का जो भी बताया ना भाव का, ये वाला मैं कभी नहीं सुनी हूँ, फर्स्ट टाइम सुनी हूँ। हाँ हाँ, आपको सुन के इतना आनंद आया तो आप सोचिए उसके बारे में जानोगे तो कितना आनंद आएगा। तो मुझे अभी ऐसा वाला का मैं कब जानूंगी, मेरे को मतलब अच्छा लगा। तो ये आपके अंदर के आप भाव है कल ना से अपने आप। डेली क्लास में आइए रंजना जी। हाँ क्या? डेली क्लास में आइए सब लोग। 8:14 का है ना, अलार्म सेट कीजिए। 2-3 दिन मैं क्या अलार्म की 9 o'clock जरूरत सो पड़ेगी जाती तो हूँ, नहीं मैं करेगी। 9 o'clock नींद ही ले लेती हूँ, कोई अभी बात नींद नहीं, आ रही 9:15 को सोना आपने, प्रमाद को दूर करना है हमने। नहीं है, वो जल्दी सोने की आदत है स्टार्टिंग से तो। 15 मिनट में कुछ नहीं होगा, हाँ नहीं, सुनने में इतना अभी आनंद तो आज तो आएगा। सोचा हुआ था क्लास अटेंड करना है, मैंने सोच लिया कल ही, वो तो अभी तो चलेगा। तो कल हम ये गंधर या इसका प्रैक्टिस जो इसको करना है कल से शुरू में करके एक 15 मिनट, उसके बाद रोज एक वो उस टॉपिक को पूरा जब तक कवर नहीं होता है तब तक तो करें, क्योंकि पहले ये पंचभाव ही करवा दीजिए आप, हाँ अपन क्योंकि मैम से आगे ही चल रहे हैं। हाँ, ये किताब तो हम पटनी कर साहब। चुके हैं ऑलरेडी। करवा दीजिए, मैंने तैयार किया है थोड़ा। हाँ पटनी साहब, चारित्र के अ, भेद पर कर दीजिए। हाँ। अगर आप पटनी साहब, अगर आप हाँ बोलिए। अगर आप हमको 5 भाव कराने वाले हैं, तो अच्छे हम जो द्वितीय अध्याय है अपना, वो मणि प्रदीप में अगर वो हम पढ़ के आए तो मेरे को लगता है हमको और ज्यादा अच्छा होगा। कोई बात नहीं, मेरे आप को ऐसा बिल्कुल हाँ, क्लीन स्लेट से आइए, उसके आगे हम पढ़ लेंगे। आप बिल्कुल फ्री माइंड से आइए, समझने के लिए आइए। आपने किया हो नहीं पहले किया हो, मैंने तो पूरा पढ़ा है, लेकिन पूरा मैंने वो पढ़ा है, कवर हो लेकिन जाएगा। क्या है कि हाँ, कि उसमें क्या है कि पढ़ा तो है, लेकिन क्या कई कई चीजें जो मालूम नहीं पड़ती है, वो क्या वो उस समय हाईलाइट कम आप करोगे नहीं तो और क्लियर हो जाएगी। नहीं, उसमें सब इसलिए कुछ हो जाएगा, हर हर चीज पे इतना डिटेल में पढ़ेंगे कि सब क्लियर हो जाएगा आपको। कोई ठीक कोई है, चिंता नहीं उसमें। वेरी गुड। या और सब वेरी गुड। से ना कॉपी पेन लेके बैठिए प्लीज, मतलब जो भी पॉइंट अच्छा लगता है, मतलब रोज क्लास में कॉपी पेन लेके बैठिए सब लोग, वो नोट डाउन करते, कहीं कहीं हमारी स्मृति से चले जाता है, फिर हम कॉपी खोलेंगे तो हमें सारा कुछ याद आ जाएगा वो विषय। इसलिए नोट्स बनाइए साथ साथ सब लोग, जो अच्छी बात लगती है लिखिए उसको। कल मेरा चारित्र पे करवा दीजिए, चारित्र के भेद पर मैंने तैयार तो किया है, थोड़ा लिखा है। आपने अपनी रुचि दिखाना है, उसके बाद देखना आपको सब लोग आपके साथ हैं, बस आपने शुरू करना है। हाँ ठीक। आप शुरू करिए, बस आप शुरू करिए, आपको इतना 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 रखिए कि बस शुरू करिए, आपका सब हो जाएगा। कल मैं अब करूंगी। कल 15 मिनट 8:15 से 8:30 यही करेंगे, उसके बाद हम रोज रोज इसको जब तक 5 भाव नहीं हो जाते हैं तब तक कंटिन्यू करेंगे इसको। तो ये 5 तो भाव कल कहाँ से चारित्र करेंगे अपन? करेंगे कि नहीं? एंड कौन सी बुक से? सभी मैं लोग टाइम से भी ज्वाइन हुए तो ज्यादा अच्छा है। सब लोग टाइम अरे से, वो मतलब 2-5 थोड़ा एक मिनट तो मिनट हो पहले। जाते हैं इधर उधर। अरे आप हाँ ये कभी सोच के करिए ना कि हमारी क्लास 8 बजे से शुरू है,
हाँ, बराबर। तो 10 मिनट इधर उधर तो 8-10 से ही रेडी रहेंगे सब लोग। अरे कभी कोई बच्चा आवाज लगा लेता, कभी घर में कुछ हो जाता, तो 2-5 मिनट हो ही सिंपल है। जाते आप अपना जितना हो सकता है करिएगा, नहीं होता है तो यूट्यूब पे इस पे डाल रहे हैं, तो आप उसको बाद में सुन लीजिएगा। कोशिश करिए जिससे कि आपको डाउट्स वगैरह हो तो हम यहाँ चर्चा करते हो वो निकल जाएगा, वरना आप वाला डाउट जो है वो फिर कोई निकाल नहीं पाएगा, रह जाएगा। फिर अगली बार जब होगा तो आउट ऑफ कंटेक्स्ट होगा। तो कोई बात नहीं, जो भी जिसकी जैसी स्थिति हो वो जरूर करे, कोशिश करते रहें जरूर। हाँ, मैं वो कोशिश तो पूरी पंचलब्धी सर पंचलब्धी हमारा तो किताब है। ऐसा है कि ऐसे आप जब क्लास स्टार्ट करते हैं ना तो ही बुक खुलती है। उसके पहले बुक नहीं खोलते। हाँ वो तो एक रूटीन हो गया तो सर पढ़ाएंगे तो बुक लेके बैठते हैं फिर उस टाइम। हाँ तो इसलिए ये भी एक, इसमें तो अपने यहाँ बोलते हैं कि जहाँ पे आप आ गए बहुत अच्छा है, लेकिन इसके लिए भी अच्छा है, लेकिन आप यहाँ रुकिए मत, आपको बहुत आगे जाना है। यहाँ आ गए, बहुत अच्छा किया, बट यहाँ पे संतुष्ट मत होइए, अभी बहुत आगे जाना है। भेद ज्ञान करते रहना है जब तक कि हमें सिद्ध न होना। तो आप ही सोच लिए आपने कहाँ से आना है और कहाँ तक जाना है, आपने डिसाइड करना है। भेद विज्ञान करते रहना। वो तो कहते हैं मुनि भी है, वो भी 12 भावना भा रहे हैं, वो भी भेद विज्ञान कर रहे हैं, वो भी आगे जाने की कोशिश। अरंत है, अरंत भी जो है सो ध्यान कर रहे हैं, शुक्ल ध्यान, कि उनको सिद्ध बनना है। तो अभी हम किस स्थिति में, हमें क्या करना चाहिए, अपने योग्यता अनुसार हमें हम अपना डिसाइड कर पाएंगे, तभी पुरुषार्थ हमारा उस डायरेक्शन में लगेगा। तो वही अपनी कितनी लगन है उसके हिसाब से अपने आप पुरुषार्थ बनता जाएगा। वीरेंद्र जी, अपन बोलते हैं ना 12 भावना भाना है, तो इसका क्या मतलब है कि 12 भावना रोज पढ़ना है या उसके ऊपर चिंतन करना है? शुरू में तो जब तक आपको पता नहीं है 12 भावना क्या है, उसको तो पढ़ना है। तो कहते हैं ना, पहले पढ़िए, उसको शब्द को बोलिए, शब्द का फिर भाव समझिए, भाव समझिए जब तक कि अच्छी तरीके से 2-3 तरीके से 2-3 लोगों से उसके क्या क्या भाव है, 2-3 पुस्तक से अच्छी तरह से पढ़िए। उसके बाद उसके मेन क्रक्स निकालिए, उसमें पॉइंट क्या कहना चाह रहे हैं। उसके बाद उसका आप फिर आपके इतना याद हो जाए कि क्या है, पता चल गया, फिर अगर उसको आप वो वर्ड बोले या ना बोले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने चिंतन में कि मेरे को संसार अशरण है, जैसे आज आया था ना, संसार में मेरा कोई नहीं है, इसका मतलब क्या है कि मेरे संयोग जो है वो किसी काम के नहीं है। अगर कोई काम के नहीं है तो मेरे को उनके पास जाने की क्या जरूरत है। तो अशरण भावना हो गई। वो भावना एक वर्ड है, वर्ड से हमें उसके भाव पे जाना चाहिए। वर्ड तो वर्ड ही है, उसके जो अक्षर है उसका जो भाव है वो पकड़ में आना चाहिए। तो वो इसलिए तो मैं ऐसे भी अभी मैं सब चीज में ऐसे मन में भावों से तो मैं बोल नहीं पाती हूँ, पर भावों से तो पूरा दिन मेरा यही चलता है। बहुत बढ़िया है, फिर अच्छा पुरुषार्थ चल रहा है आपका, अच्छा चिंतन पर चल रहा है, जैसा करते भी रहिए। उस हिसाब से मैं बोल नहीं पाती हूँ। हाँ कोई बात नहीं। आप बोलना किस लिए चाहते हैं, किसी और को थोड़ी दिखाना है आपको। आप अपने आप में संतुष्ट है, आपको अपना स्वरूप पता चल गया, आपको आनंद आ रहा है, तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है, बोलने की जरूरत नहीं है, आप संतुष्ट रहिए। हाँ, वो मैं अपने आप में बहुत संतुष्ट हूँ। बस बढ़िया है। फिर यही आपकी आकुलता कितनी कम हुई, यही आपका मापदंड है कि आपका कितने तत्व ज्ञान प्राप्त किया। आपकी इच्छाएं बढ़ रही हैं या घट रही हैं, दिन पर दिन नहीं, हर दिन के साथ घट रही है। बस बिल्कुल माफ हो गया। आप तो बिल्कुल एक इनको सब देख के फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत साधुवाद, आपको ताली बजाना चाहिए आपके लिए। ऐसा कुछ नहीं, अभी बहुत बाकी है। बिल्कुल यही कहा ना, आज जहाँ पर हैं खुश रहिए कि यहाँ तक आ गए, बट इतना खुश मत होइए कि वहाँ रुक जाइए, आगे बहुत जाना है आगे। बट ये, हाँ ये आप ध्यान में रखिए, आपको कोई भावना नहीं होती है, लेकिन जैसे हम कोई क्लास कर रहे हैं 2.5 साल, तो उस क्लास के जो नियम है उस नियम के अनुसार हमें एग्जाम देना है, पढ़ना है, उतने भाव हमें आने चाहिए, उस नियम को जरूर पालन करना चाहिए। इसका फायदा ये होगा कि जब पहले ही बताया था, अगर हम ये प्रॉपरली कर लेते हैं, जैसे 3 साल भी कर लेंगे, एक हमारे पास वो चाहे कागज की डिग्री आ जाएगी या 5 साल के बाद MA की डिग्री आ जाएगी ना, तो हमें अपने आप को ये आश्वासन हो जाए, आज हम जानते सब कुछ हैं, आप भी सब कुछ जानती हैं। जब 3 साल के बाद आपके पास ये डिग्री आ जाएगी कि आप जैन धर्म के पूरे मूल सिद्धांत जानती है, तो आपको किसी को पूछने की जरूरत है। आपका अपना आत्मविश्वास इतना बढ़ जाएगा कि हाँ, मैं जो जानती हूँ वो सही है, और सब लोग उसको अप्रूव करते हैं, मानते हैं कि मैं जो जानती हूँ वो ठीक है। तो इससे एक आत्मविश्वास आता है। तो इसलिए जो कोर्स शुरू किया है उसको, अभी हमारे करीब 200-250 लोग हैं,
हार्डली उसमें से 40 लोग उन्होंने शायद लास्ट टाइम मूडल ऐप पे जाके देखा था या अपडेट किया, बाकी लोग कोई नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए एग्जाम देते रहेंगे तो आपको इंटरेस्ट भी बना रहेगा कि अगला एग्जाम देना है, मार्क्स आ रहे हैं, चाहे मार्क्स कितने भी आ रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, 9:22 हो गई। बहुत बहुत आभार। कल मैं इसको सर शेयर भाव से ऊपर पहुंच जाते हैं सर, बोलते हैं तो हाँ? सर क्या लेंगे आप भाव कल? बड़े अच्छे हो जाते हैं सर, आप बताते हैं ना तो लगता है किधर पहुंच गया है हाँ, तो ये क्लास में। तो उस समय के भावों की, आपके कषाय की मंदता होना, आपका पुरुषार्थ करना, दोनों चल रहे हैं। आपके पुरुषार्थ करना ये आपका काम है, कर्मों की मंदता होना वो निमित्त नैमित्तिक संबंध के कारण हो रहा है। तो जब ये कर्म ही अगर मंद होके बंधेंगे, जब 3 काम होते हैं, जब हम स्वाध्याय करते हैं तो 3 काम होते हैं। एक तो आपके अभी के जो वर्तमान में जो कर्म बंध रहे हैं वो मंद कषाय के नहीं, वो सातिशय कर्म बन रहे हैं। मतलब हाई स्वाध्याय जो है तप में ध्यान से पहले वाला है या उससे पहले वित्सर्ग है, तो ये उतना हाई क्वालिटी का स्वाध्याय ध्यान का है स्वाध्याय कि हमारे जो कर्म अभी बनते हैं वो हाई क्वालिटी के पुण्य कर्म बनते हैं। बट हमारा उद्देश्य कर्म बनना नहीं, लेकिन वो निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा है कि हमारे सातिशय पुण्य का बंध होता है। दूसरा, जो कर्म थे, जो असाता कर्म का इस समय उदय में आना था, तो वो उदय में आते तो हम उसका वेदन करते। तो अगर यहाँ नहीं होते, किसी और जगह होते, तो असाता का उदय आता तो हम असाता का वेदन करते, और वेदन करते तो असाता में फिर नया असाता ही मानते। बट अभी वो असाता क्या हो रहा है, उदय में तो आया, लेकिन अभी हम पुण्य का काम कर रहे हैं, तो असाता संक्रमण होके वो साता में बदल जाता है। मतलब असाता का उदय तो हुआ, आना तो उदय में था इस वक्त, क्योंकि प्रति समय साता असाता का उदय चलता रहता। असाता का उदय आया, लेकिन बिना फल दिए, बिना कोई तकलीफ दिए, आपको पता ही नहीं चला, वो कर्म साता रूप होके उदय में आ गया। तो इसी को कहते हैं संक्रमण। नए कर्म और बंधना, संक्रमण। हाँ, बदल जाना, कन्वर्ट होके आना। होना किसी चीज में है और जब फल देता है तब किसी और रूप में कन्वर्ट होके आता है। तो क्या आपने उसके लिए कुछ किया? कर्मों के करने के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन भाव कर रहे हैं, तो भाव के अनुसार कैसे कर्मों में उथल पुथल होता है, ये आपको कर्णानुयोग को जब ये भाव समझेंगे तो पता चलता है। बट ये आपका हुआ है, रोज हो रहा है ये, कि जब करते हैं तो आपके असाता का उदय साता रूप हो रहा है, ज्ञान, बाकी सभी कर्मों का भी मंद उदय आ रहा है, और अच्छे सातिशय कर्मों का बंद हो रहा है। और बाकी भाव में तो भाव की शुद्धि तो हो ही रही है। थैंक यू। ओके, और कुछ फिर, या आज लंबा हो गया, 1 घंटा प्लस हो गया। और किसी को कुछ कहना है? सर मेरे को वो भाव भाषण दिलाना किसमें से दूं मैं, बता दीजिए। भाव भाषण आप बोलिए, किसमें से आप कंफर्टेबल हैं, अच्छी तरह बता सकते हैं एक्चुअली कुछ भी आप। पढ़ लूंगी क्या? ध्यान दूं, हाँ, आत्र ध्यान, रौद्र ध्यान? ध्यान का भी हुआ नहीं है लेकिन तो। मैम 40 पेज तक पढ़ना बोले ना अपने को। हाँ, तो आप कर 40। लीजिए। हाँ, आप करके रख लीजिए, आप करके रख लीजिए, अगली बार बता देना। बट वो मैडम चाहती हैं कि वो एटलीस्ट टॉपिक कुछ क्लास में कवर हो जाए, तो उसके बाद भाव भाषण हो तो ठीक है। अच्छा, क्योंकि मैम अपने को 40 तक पढ़ना बोले ना, इसलिए। हाँ, तो 40 में एक्चुअली पढ़ना इसलिए बोला है कि सभी ने जैसे कल कवर किया, ये पूरा का पूरा आगे का चैप्टर तब का 1 पॉइंट कोई हाँ। कोई कवर कर ले तो पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। कवर इसलिए नहीं करना है कि उनको हमसे कवर करवाना है, इसलिए कि हम भी अभी वो उस जब पढ़ते हैं तो हमें, और पढ़ के कुछ कहना होता है तो हमें 2 बार होता है। एक तो पढ़ते हैं तो किसी को जवाब देना नहीं होता है, या जब पढ़ते हैं तो हम उस हिसाब से पढ़ते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो हम किस तरह से उसको बताएंगे। तो हमारा जो स्टडी होती है उसमें थोड़ा और उपयोग अच्छी तरह लगता है, एक कारण बनता है अच्छी तरह पढ़ने का वो। तो फिर किस में से दूं? इसमें से क्योंकि तप शुरू होगा तो चारित्र का तो एक हो गया है, तो उसके बाद
ये आप एक एक तप ले लीजिए, कोई भी तप है, अंतरंग या बाह्य तप, उसमें से दे सकते हैं। प्रायश्चित है, में 9 पॉइंट है। सर वो मैंने लिया हुआ है, एक मैं देख लूं फिर देख जिसने लूंगी मैं भी तो लिया है ना, नोट डाल दीजिए उसमें ना, अपना टॉपिक दे दीजिए तो डुप्लीकेट लिखा हुआ है उसमें, डाला था मैंने अभी इसी आज की डेट डालूंगी। में, मतलब नेक्स्ट फ्राइडे के लिए अपडेट कर दीजिए। इंदिरा जी आप भी अपडेट कर दीजिए। डिस्कशन ग्रुप में डाल सुमलता जी देना। का चारित्र के हाँ, अपना जो है ना स्टडी ग्रुप पहले उसमें डाल दीजिए, अपन प्रॉपर लिस्ट बना के फिर डिस्कशन में डाल देंगे। नहीं, डिस्कशन में भी डालने से ऐसा होगा, जो इसमें नहीं आते हैं उनको भी पता चल जाएगा कि ये ऑलरेडी टॉपिक कवर हो रहा है, तो वो उस हिसाब से फिर चेंज करने का उनको अवसर मिलेगा। वरना यहाँ जो नहीं आते हैं वो फिर उनको पता नहीं चलेगा। तो यहाँ भी डाल सकते हैं, वहाँ भी डाल दीजिए आपको, तो उस हिसाब से रिपीटेशन नहीं होगा और चैप्टर कवर हो जाएगा पूरा। तो 4 लोगों का तो हो ही गया डिसाइड ना, लिस्ट है मतलब राखी जी आप का हो गया इसमें लिंक कंप्लीट। रोज भेज दीजिए ना क्लास की, तो हाँ, इधर अभी उधर हो जाती है। मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लगा देती हूँ लिंक ना, सेम वही हाँ। लिंक है। अब तप में अगर लेते हैं तो एक एक तप का लेना या ऐसे कुछ 2-3 साथ में? आप 3 नहीं, मिनट में एक कितना अच्छी तरह भावपूर्वक बता, आप इतना मत देखिए कि क्या सिलेबस कवर करना है, आप अपने लिए देखिए कि आप अच्छी तरह से क्या समझ के बता सकती है दूसरों को, उस हिसाब से ले लीजिए। ओके, आप तो मैं इसमें डाल तैयारी मैं- करने के बाद नाम डालती हूँ। हाँ ठीक है, सर मैं प्रायश्चित से दे दूँ वो भाव भाषण? दे दी, डाल दीजिए, देखते हैं फिर कोई नहीं होगा, मैडम अगर क्या बोलती हैं डाल दीजिए, तब तक हो जाएगा नेक्स्ट में। हाँ ठीक है। नहीं, तैयार कर लीजिए, धन्यवाद। मैक्सिमम क्या होगा, नहीं तो जब हो जाएगा उसके बाद दे देंगे, टॉपिक पहले क्लास में कवर हो जाए, उसके बाद भाव आसन हो तो ठीक रहता है, उनका पॉइंट ये है। तो अगली प्रायश्चित तो क्लास में लेंगे हो जाए। मैम, नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे। नहीं, 22 क्लास ही तो है। में आजकल मैडम ने पहले लेना शुरू किया ना गंधर, तो गंधर जब होने के बाद वो लास्ट में भाव आसन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा। एक्चुअली पिछली क्लास में बहुत तरीके से पूरा गंधर और चैप्टर कंप्लीट हो गया था। हाँ, यस, समर। हाँ, यस यस, हाँ, ऋतु जी ने पूरा, सीक्वेंस में हुआ हो तो तो मैम बोली बहुत कि अच्छा। तुमको हम्म। हाँ